हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद गौरव के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस से आता है, विटामिन्स। यू नो अबाउट द विटामिन्स, तो वही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर गवाए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विटामिन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसका सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताऊंगा, जो कि क्या होता है C20H300 C20H300, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इस विटामिन की बात करूं तो इसकी जो खोज की थी वो की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने। फंक एक फॉरेन के वैज्ञानिक थे, फंक, जिन्होंने इसकी खोज की थी। विटामिन का जो रोल है हमारे लाइफ में, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी वो एक एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर में हमारे जो भी क्षतिपूर्ति होती है कंपनसेट करता है। बॉडियों के मसल्स टूट जाती हैं, उसको जो भी रीजनरेट करता है वो विटामिन का काम है। अगर हम विटामिन नहीं लेते तो हमारी बॉडी में एक तो जो मसल्स नहीं बनती, दूसरी बात क्या होता है कि कमजोरी महसूस होती है, और जो हमारे अंदर सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको जो खराब हो चुकी हैं, वो रीजनरेट नहीं हो पाती। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ विटामिन है। पहली विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, केमिकल नेम वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम है। और इससे जो डिसीज हो जाता है, रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पहले मैं आपसे पूछूंगा। विटामिन ए से क्या हो जाता है? विटामिन ए से जो हो जाता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी रतौंधी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे नाइट होती है, रात में आपको दिखना बंद हो जाएगा, केवल आपको दिन में दिखेगा, नाइट होते होते आपको नहीं दिखेगा, उसे हम बोलते हैं रतौंधी। विटामिन बी की बात करूं, विटामिन बी का है जो केमिकल नेम है वो है थायमीन। और इससे जो रोग होता है वो है वेरी 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 वेरी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इससे जो रोग होने वाला है वो है स्कर्बी। स्कर्बी रोग। स्कर्बी की मैं बात करूं, स्कर्बी में आपकी जो स्किन होती है वो फट जाती है, लाल लाल इसमें चकत्ते हो जाते हैं, और थोड़ा सा काफी जलन होती है, उसे बोलते हैं स्कर्बी। विटामिन डी है, इससे जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स का मतलब हड्डियों में टेढ़ा पेढ़ापन हो जाता है, मतलब सीधी नहीं रहती है, चल नहीं पाते हम लोग। जैसे एक तरीके से पोलियो हम बोल सकते हैं। पोलियो में भी शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विकलांगता एक तरीके से आती है। ऐसे इसमें विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल, जिसे केमिकल नेम है, और इससे होता है रिकेट्स। मैं अगर इसकी बात करूं इन विटामिन की, तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए से होता है। इसको जो हम पूर्ति करेंगे, तो अगर आप गाजर खाते हैं, गाजर का जूस या कच्ची गाजर खाएंगे, तो अगर आपने गाजर खाया तो विटामिन ए की आपके अंदर कमी नहीं होगी। विटामिन बी की बात करूं, विटामिन बी जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां व फल, इसको अगर आप खाते हैं तो आप बेरी बेरी से बिल्कुल बच जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जामुन हो गया, आंवला हो गया, दे द रिचेस इन द विटामिन सी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, खट्टे फल आप खाइए, आपको कुछ नहीं होगा। विटामिन डी, इसके लिए सनलाइट अगर आप रोज मॉर्निंग में लगभग 5 से 10 मिनट लेंगे तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन डी एक ऐसा होता है जो हमारे लीवर स्वयं इसको रीजनरेट करता है, रीजनरेट करेगा तभी ये आपके अंदर बन पाएगा, ठीक है। विटामिन ई से जो होता है, इसमें क्या होता है, आपकी लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब जो आपकी प्रजनन की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, इसमें बांझपन उत्पन्न हो जाता है, आपका स्पर्म नहीं बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम बात करें, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन जितने अंदर आपके जितना आपका रिच होगा, उतना आपके चेहरे में ग्लो आएगा, आप उतना ही तंदुरुस्त रहेंगे, आप उतना सुंदर दिखेंगे, ठीक है। विटामिन के की बात करूं तो इसमें होता है ब्लड क्लॉटिंग।
ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, खून का थक्का, देखा होगा जब भी आपके अंदर चोट लग जाती है तो खून बहता है, तो अगर वो बहता रहे और वो रुके ना तो विटामिन के की कमी है आपके अंदर निश्चित तौर पे। खून का ना रुकने से क्या होता है, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग जो होता है विटामिन के की कमी से होता है। इसके लिए क्या है, आपको खाना है, आपको अंकुरित या स्प्राउटेड बोलते हैं इंग्लिश में हम, स्प्राउटेड ग्रेन खाना है, अनाज, और फलों का सेवन करेंगे तो विटामिन के की कमी आपके अंदर नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर मैं थोड़ा सा इनकी बात करता हूँ कि ये तो हरी सब्जियों में हो ही गया, स्कर्वी रोग हो गया। अब इसमें से 2 विटामिन ऐसे हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय और कौन सा वसा में विलय है। तो जो विटामिन बी और सी है वो वाटर सॉल्यूबल है, मतलब जल में विलय, सॉल्यूबल। और विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन जो है वो फैट में अर्थात वसा में विलय हैं। क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है और कौन सा वाटर में, तो आप इस बिल्कुल डेफिनेटली लगा दीजिएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा विटामिन बी ग्रुप की बात कर लें। विटामिन बी में कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी विटामिन आती है। सबसे पहले ये विटामिन B2, मैं लिख देता हूँ लाइन से, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12। विटामिन B2 की मैं बात करूं तो इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 की बात करूं तो इसका नाम है, जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है वो निकोटोनिक एसिड। विटामिन B6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरोडॉक्सिन। एंड विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो कोबलामाइन, विटामिन B12 की बात करें तो जो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट में पाई जाती है। इसे फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है कि विटामिन बी कभी कभी मिलाने को आ जाएगा, एक साइड विटामिन लिखा होगा या दूसरी तरफ केमिकल नेम आपको मिलाना होगा। कभी कभी पूछ लेता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का क्या है, विटामिन B12 का क्या है। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज का विटामिन टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि फंक ने इनका निर्माण बताया, इसका जो केमिकल नेम बताया मैंने, अणुसूत्र बताया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।